नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कमलनाथ के जवान होने पर कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ली चुटकी। दोनों लोग राहुल और कमलनाथ अपने आप को जवान करने की चाहत में कांग्रेस को बूढ़ा कर दिया है। महिला दिवस पर इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। राहुल गांधी पर गृह मंत्री ने कसा तंज। राहुल को जल्दी समझ आ गया है कि वो सिंधिया के बगैर शून्य है। प्रयोग करना है तो राजस्थान में सचिन को सीएम बना दें। कोरोना का संक्रमण चिंता का विषय है, इसके लिए सरकार लगातार बैठक कर रही है। ममता बनर्जी पर गृह मंत्री का निशाना। पीएम ने बोल दिया है स्कूटी का गिरना तय है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल में ये दोनों लोग अपने आप को जवान साबित करने, मैं चाहत कहूं या उसे कहूं प्रदर्शित करने की, उसमें पूरी कांग्रेस को बूढ़ा कर दिया इनने। सागर में एक बार मंच से कूदे, कभी जैकलीन, कभी अभी मैं जवान हूं, उम्र हो गई तो क्या हुआ। महिला दिवस पर ऐसी बातें पता नहीं उन्हें क्यों शोभा देती, मुझे तो शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया अब तो स्कूटी का गिरना तय है। आचार संहिता के बाद तो संभालने वाले भी चले गए होंगे। बहुत जल्दी सरकार चली जाएगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार की। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें राजस्थान में, सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको। पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। बंगाल और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरें कर दी। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर कांग्रेस तो यही कहेगी और कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दरअसल में हम मानते हैं कि मीडिया ने क्या लिखा, हम मानते हैं अर्थशास्त्री क्या बोले, हम मानते हैं व्यापार जगत क्या बोला, चैम्बर क्या बोली। आप देखिए इतने सारे लोगों ने इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के काल में इस बजट की तारीफ की है। बाकी तो हम कितना भी अच्छा करें, जब वो 370 की आलोचना कर सकते हैं, जब वो सेना की आलोचना कर सकते हैं, जब वो स्वाभाविक रूप से ईवीएम की आलोचना कर सकते हैं, जब स्वाभाविक रूप से वो चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, न्यायालय की आलोचना कर सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। महिला उत्थान मंडल के तत्वाधान में कल आशाराम बापू की रिहाई को लेकर हिंदी भवन में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन देने के लिए सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उत्थान मंडल प्रवीणा गर्ग बताया कि आसाराम बापू को जो 8 वर्ष की जेल हुई है, उनके ऊपर कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ है, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। निर्दोष होते हुए भी आसाराम को सजा दी जा रही है। उनकी रिहाई को लेकर उत्थान मंडल ने ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। हमारी सिर्फ यह मांग है कि आसाराम बापू की जल्द से जल्द रिहाई हो। मेरा नाम प्रवीणा गर्ग है और मैं भोपाल महिला उत्थान मंडल से हूँ। और ये सारी जो बहनें इकट्ठी हुई हैं, हम सब भोपाल महिला उत्थान मंडल से संत श्री आशाराम जी बापू जी की शिष्या हैं। और हम चाहते हैं कि बापू जी को 8 वर्ष से जो कारावास दिया गया है, जिस पे उन पे कोई भी गुनाह आज तक साबित नहीं हुआ है, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। निर्दोष होते हुए भी उनको सज़ा दी गई है। तो हम चाहते हैं कि उनकी रिहाई के लिए हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो वो ज्ञापन के लिए हम यहीं पे रोक दिया गया है। तो बस यही मांग है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और यही ज्ञापन देने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए कि आज महिला दिवस है, तो हमारी बात आज सुनी जाएगी। इसके बाद भी आपकी बातें नहीं सुनते तो आप क्या कदम उठाएंगे? क्या करेंगे? अभी नहीं उठाएंगे। हमारे गुरुजी ऐसे आदेश नहीं देते। ऐसे आदेश हमारे बापूजी ने ऐसा आदेश नहीं दिया कि आपको हंगामा करना है। अभी भी आप देख रहे हैं हम लोग बहुत शांति से खड़े हैं। जैसा आप इन लोगों ने आदेश दिया कि बोले कि आप लोग यहाँ लाइन में लगे रहे, वैसे ही हम सब व्यवस्था से शांत रह रहे हैं। बस थोड़ा सा हम जाके ज्ञापन देना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं? जी, तो वो ज्ञापन भी हमें देने नहीं दिया जा रहा है।
विधानसभा की कार्यवाही के बीच गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक फंदेलाल मार्को और कुणाल चौधरी। कांग्रेस विधायक फंदेलाल मार्को ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर धरने पर बैठे। 3 साल से नहीं मिली पुष्पराजगढ़ विधानसभा में छात्रवृत्ति, जब तक राशि नहीं मिलती मैं धरने पर बैठा रहूंगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, शून्यकाल में भी विधायक ने उठाया था मामला, अब तक नहीं हुई मामले पर सुनवाई। सरकार केवल दिखावे के लिए अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के हित की बात करती है। विद्यालय पुष्पराजगढ़ के 18, 19, 19, 20 और 20, 21 की आवास भत्ता और 20, 21 की छात्रवृत्ति लगभग संख्या 1200 छात्र छात्राओं की है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनवरत शून्यकाल और ध्यानाकर्षण करके हमारे सरकार से हम आग्रह किए थे कि बच्चे 3 मार्च 2021 से अनवरत महाविद्यालय में ताला बंद करके और धरने पर बैठे। ये सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। आज मुझे अपने क्षेत्र का, चूँकि वह महाविद्यालय समस्या मेरे क्षेत्र का था, हमने सदन में ध्यानाकर्षण शून्यकाल के माध्यम से भी हमने बात को रखी, लेकिन सरकार बहरी गूंगी सरकार लोक लुभावने भाषण देकर के और ये आदिवासी लोगों को गुमराह करती रही है। आज मुझे विवश होकर के अब धरने पर बैठा हूँ और जब तक उनके खाते में राशि नहीं आ जाएगी तब तक जो है हम ये धरना मैं पुनः जब सदन लगेगी फिर बैठूंगा। जब तक बच्चे वहाँ धरने में बैठे रहेंगे तब तक मैं यहाँ मैं भी बैठूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र का है और ये जनहित का है, छात्रों के हित का है। बहुत सारे बालक बालिकाएं आवास भत्ता और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। इसकी भी जिम्मेदार सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए मध्य प्रदेश में पंजीकृत कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर जीवन काल कर लो आगामी 2 वर्षों के लिए 1% करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को वर्ष 2020 और 21 में निरंतर रखने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने कुल रकबा 0.462 हेक्टेयर को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन को बिना प्रीमियम और वार्षिक भूभाटक 1 रुपये पर इस शर्त के साथ अंतरित करने का निर्णय लिया है। भू अर्जन अधिनियम 1984 में जिस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की गई है उसी प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 6 विकास प्राधिकरणों और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर और इज्जौन को वर्ष 2001 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा संचालित नगर और ग्राम निवेश के माध्यम से तय ऋण की राशि 3,05,17,194 रुपये पर अधिरोपित ब्याज और दंडनीय ब्याज की राशि 18,45,70,000 रुपये में शेष 12,25,41,000 रुपये की राशि को माफ करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार हमारी आई, हमने 800 करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का इन्होंने नहीं दिया था वो भी हमने डाला। उन्होंने नहीं दिया था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने नेतृत्व में दिया है। और ये धोखाधड़ी कांग्रेस ने की है। दूसरी बात, कर्ज माफी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया था और कमलनाथ जी ने तो पूरा कर्जा माफ कर दिया। बजट प्रावधान नहीं किया, ये धोखाधड़ी की। और इसलिए हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसलिए किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने फसल बीमा योजना का पैसा दिलाया जो उन्होंने 15 महीने में नहीं दिया, तो उससे ज़्यादा पैसा तो हमने फसल बीमा में दिला दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और लोगों ने फार्म भरवाए लोगों से कि आपका सरकार आते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का सभी किसानों का। और राहुल गांधी जी ने भी कहा था सभाओं में कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है।
और धोखा देती है, और धोखा दे के एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए जनता ने उपचुनाव में ऐसा धक्का दिया कि हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। अब किसान कभी इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। दूसरा, कमलनाथ जी ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली मुख्यमंत्री की। शपथ लेने के बाद सीधे वल्लभ भवन आए, भवन का उद्घाटन किया, और पहला ऑर्डर जो दस्तखत किए, उन्होंने लिखा कि 2.5 लाख तक के 31 मार्च 2018 तक के बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। दस्तखत कमलनाथ और प्रमुख सचिव राजौरा से आदेश निकला दिए। जब 17 मार्च 2018 को आपने सारे मध्य प्रदेश के किसानों का लगभग किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर सदन में नारेबाजी, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने शिवराज सिंह पर लगाया आरोप। गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे धरने पर किसान विरोधी है या सरकार? देना होगा आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति देना होगा। तो भी मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है, और ये शिवराज सिंह जी की सरकार ने बजट में मात्र 3,000 रुपए का प्रोविजन किया है। कर्ज माफी को लेकर जब हमने जो पूछा है, पहले तो बात आती थी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, सभी हमारे विधायक साथियों के प्रश्नों के जवाब में आता था। लेकिन जब हमने बजट में आंकड़ा पढ़ा, मात्र 3,000 रुपए कर्ज माफी के नाम पे, जो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कलंक है और सरकार इससे बचना चाहती है। जहां कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया है, बची हुई राशि इनको करना चाहिए माफ थी, वो ये नहीं कर रहे हैं और मात्र 3,000 रुपए रखे। तो सरकार इससे भी बचना चाह रही है। कांग्रेस विधायक दल माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये भी शिवराज सिंह जी से और उनकी सरकार से पूछना चाह रहे हैं। आज प्रश्न था 13 नंबर पे हर्ष विजय गहलोत जी का, जिसको कुणाल जी ने उठाया था। हम सभी विधायकों ने पूछा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी बचते रहे, जवाब नहीं दिया है। इससे नीयत स्पष्ट हो गई कि कर्ज माफ ये सरकार नहीं करना चाह रही है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।